Welcome students and friends. Everybody you welcome in this class. हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस सेक्शन में अब तक आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस विद काइंड्स पढ़ा दिए गए। आज जब हम एक अलग प्रकार के टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, द नेम फ्यूचर टेंस। तो अब तक जो भी आपने टेंस देखा उसमें हम लोगों ने वेरियस एग्जाम्पल और वेरियस रूल्स के बारे में देखे। इन दी सेम वे फ्यूचर टेंस के बारे में भी आपको बता दिया गया है। आप इस चैनल के नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से एडवांस ग्रामर में देख लेंगे टेंस एंड इंट्रोडक्शन, जहां से आपको पता चलेगा कि हम फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने काइंड होते हैं। फ्यूचर टेंस का संबंध जो है ना सीधे फ्यूचर टाइम से होता है। इस टेंस के अंतर्गत हम वैसी क्रियाओं की अध्ययन करते हैं जिसे होने की संभावना होती है, उस क्रिया की होने की संभावनाएं होती हैं। अन्य टेंस के भांति भी इस टेंस को 4 वर्गों में रखा गया है, यानी हम भी इस टेंस को जो है ना 4 प्रकार से समझेंगे। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, ये बातें आपको बता दिया गया है। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। वे सभी क्रियाएं जिसे आने वाले समय में होना समझा जाएगा, या क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि कोई काम आने वाले समय में संपन्न होगी, उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसके 4 काइंड्स होंगे। 4 काइंड्स का हम पहला काइंड्स यहां पे देखेंगे आज। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस के जो फर्स्ट काइंड होंगे, यह आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी सेम टेंस को 2 नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले आप इस टेंस की पहचान को देख ले। क्रिया, मेन भाग, एक्शन या किसी हिंदी सेंटेंस के सबसे अंतिम वर्ड जो होंगे, उसके अंत में बड़े ही सिंपल पहचान गा, गे, गी का प्रयोग। यदि किसी एक्शन की बनावट इन सभी टर्म से होता हो, किसी एक्शन के अंत में अगर गा, गे, गी का प्रयोग होता हो, तो आप इसे सिंपल फ्यूचर टेंस समझेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अब आएंगे सबसे पहला एग्जांपल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप रूल के बारे में देखें कि इस टेंस का रूल क्या होता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस और फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। आप सब्जेक्ट लिखिएगा, इसके बाद शैल या विल का प्रयोग कीजिएगा, V1 का प्रयोग कीजिएगा और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ इस बार आप एक न्यू वर्ब से मिल रहे हैं। अब तक यहाँ पे हम लोगों ने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से लिए गए थे। हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की यूज एंड फंक्शन को समाप्त किया है अकॉर्डिंग टू टेंस, ट्रांसलेशन के अनुसार। अब यहाँ जो आप न्यू वर्ब देख रहे हैं शैल और विल, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से लिए गए हैं जो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए, फ्यूचर टाइम को जो है ना डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसके प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इनके प्रयोग के साथ भी एक कंडीशन लागू होता है, उन चीजों को आप यहां पे देख लेंगे। शैल, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम इनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। विल, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ऑल नाउन्स, सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। एक अन्य कंडीशन भी यहां लागू होता है जो सेकेंड टर्म में देखिएगा। जब सेंटेंस में अवश्य या जरूर का
प्रयोग हो तो आई वी के साथ विल तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने जनरल फॉर्म में समझा कि जब आपका सब्जेक्ट आई और वी हो जनरल फॉर्म में, तो आई और वी के साथ हम शैल लिखेंगे और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है ना विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सेंटेंस में अवश्य या जरूर का प्रयोग हो इन हिंदी सेंटेंस, इसे हम इम्फेटिक सेंटेंस बोलेंगे, उस परिस्थिति में हम इस क्रम को पलट देंगे, यानी आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर लेंगे और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है ना हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। एनीबॉडी एनी डाउट? अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के बात को समझ लेते हैं। एज यहां हम एक सेंटेंस रखते हैं, श्याम हिंदी पढ़ाएगा। यह हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ। इसके लिए रूल क्या होता है ध्यान देंगे, सब्जेक्ट शैल या विल, V1 ऑब्जेक्ट, अतः सब्जेक्ट होता है हमारा श्याम, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे V1 टीच, इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सो आवर आंसर इज हियर श्याम विल टीच हिंदी। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? ओके राइट। यहां देखिएगा, हम लोग बाहर जाएंगे, यह भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। रूल आपके सामने रखा हुआ है, सब्जेक्ट शैल या विल, V1 और ऑब्जेक्ट। अब आंसर देखेंगे वी। इस बार हमारा सब्जेक्ट जो है ना वी है, तो वी के साथ क्या लिखते हैं हम, शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहां आप लिखेंगे वी शैल, V1 का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड्स को बाद में लिखते हैं। और आंसर इज हियर वी शैल गो आउट, हम लोग बाहर जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत आपको? ओके। अब पॉइंट बी को जो है ना एक बार समझ लीजिए। सेम सेंटेंस को आप यहां पे रख लीजिए, श्याम हिंदी पढ़ाएगा। अगर हम इसको लिखते हैं, श्याम अवश्य हिंदी पढ़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां सेंटेंस में अवश्य का प्रयोग है, तो हमारा आंसर कैसे होगा, श्याम शैल टीच हिंदी। श्याम हिंदी पढ़ाएगा, श्याम विल टीच हिंदी। श्याम अवश्य हिंदी पढ़ाएगा, श्याम शैल टीच हिंदी। जैसे हम लोग बाहर जाएंगे, मान लीजिए हम लोग अवश्य बाहर जाएंगे, तो हमारा आंसर होता है वी विल गो आउट। यहां अवश्य के लिए हमें अलग से कोई शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम शैल और विल के प्रयोग को जो है ना चेंज कर देते हैं। इसके पहले जहां आप शैल और विल का प्रयोग किए थे, आई और वी के साथ जब शैल लिखते हैं जनरल सेंटेंस में, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम विल लिखते हैं जनरल सेंटेंस में। लेकिन जब सेंटेंस आपका इम्फेटिक हो, इम्फेटिक आने का मतलब हो गया कि जब सेंटेंस में अवश्य का प्रयोग हो, जब सेंटेंस में जरूर का प्रयोग हो, तो वहां हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग कर लेते हैं। अब बोलिए कोई दिक्कत आपको? ओके, आप इसे लिखेंगे और इसके आगे हम वेरियस सेंटेंस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन। लुक हियर, हम लोगों ने
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, जहां शैल और विल के प्रयोग के बारे में विस्तार से समझ लिए। अब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम जान ले कि इस सेंटेंस में रूल का क्या बनावट होता है। हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, भी1 का प्रयोग करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस, इस रूल के द्वारा जो है हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। रिटेन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, इसका प्रयोग करते हैं। इस रूल के तहत जो है ना हम बोलते हैं और लिखते हैं। जैसे लुक हियर, आइए हम कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे वह बाहर नहीं जाएगा, आप कल नहीं आएंगे, सीता इस काम को नहीं करेगी, हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। राम और श्याम आजाद नहीं होंगे, मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, इत्यादि। अभी जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ प्रत्येक सेंटेंस में नहीं का प्रयोग आता है, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सभी क्रिया जो है ना आने वाले समय में संपन्न होने के लिए चर्चा किया गया है। सेंटेंस के अंत में गा गे गी का प्रयोग है तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अतः जब इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो रूल आपके सामने है। सब्जेक्ट शैल या विल, कैसे शैल और विल को सेलेक्ट करेंगे अभी अभी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद नॉट और भी1, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आंसर इस प्रकार से होता है हमारा, वह बाहर नहीं जाएगा, he will not go out, आप कल नहीं आएंगे, you will not come tomorrow, सीता इस काम को नहीं करेगी, सीता will not do this work, हम लोग मैच नहीं खेलेंगे, we shall not play the match, राम और श्याम आजाद नहीं होंगे, राम एंड श्याम will not be free, मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, I shall not read here, इत्यादि। तो आपने जो भी एग्जांपल यहां सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का देखा, वो सभी का आंसर और ट्रांसलेशन यहाँ पे है। आपको बात समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल? ओके, आप इसे नोट करेंगे। इसके आगे हम लोग जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, राइट डाउन। यहां तक हम लोग ने देखा सिंपल फ्यूचर टेंस, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे, वे सभी सेंटेंस जिसे पढ़ने लिखने या बोलने से यह बोध हो कि आपसे कुछ पूछा गया
उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी जो प्रश्न को एक्सप्रेस करता हो। वे सभी सेंटेंस जो हमसे प्रश्न करता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हम इसे दो प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला यस नो क्वेश्चन, यानी वे सभी प्रश्न जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमेशा क्या से शुरू होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या श्याम पत्र लिखेगा, क्या आप हिंदी पढ़ाएंगे, क्या हम लोग वहां नहीं जाएंगे, क्या मैं इसे नहीं करूंगा, क्या वह आपका इंतजार करेगी, क्या सीता और गीता इसे नहीं पढ़ेगी, क्या हम लोग आपसे बात करेंगे, इत्यादि। तभी जो आप वेरियस एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये प्रत्येक सेंटेंस जो है ना प्रत्येक सेंटेंस जो है ना हमसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सभी सेंटेंस क्या से शुरू हुए हैं, या इस प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो वे सभी प्रश्न जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। अब इस तरह के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो रूल, यहां पे हम लोग रूल को मेंशन कर लेते हैं। इस परिस्थिति में सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना V1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। रूल आपके सामने रखा हुआ है। इस रूल के अनुसार हम इन सेंटेंसों को जो है ना ट्रांसलेट कर लें, और आंसर इज हियर। जैसे क्या श्याम पत्र लिखेगा, विल श्याम राइट अ लेटर। क्या आप हिंदी पढ़ाएंगे, विल यू टीच हिंदी। क्या हम लोग वहां नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट गो देयर। क्या मैं इसे नहीं करूंगा, शैल आई नॉट डू दिस। क्या वह आपका इंतजार करेगी, विल सी वेट फॉर यू। क्या सीता और गीता इसे नहीं पढ़ेगी, विल सीता एंड गीता नॉट रीड इट लिखिए या दिस लिखिए। क्या हम लोग आपसे बात करेंगे, शैल वी टॉक टू यू, इत्यादि। इन सभी सेंटेंस के ट्रांसलेशन आपके सामने रहे।
यहाँ हिंदी, यहाँ इंग्लिश। अब बोलिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम? यानी यस नो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं, जहां शैल और विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। शैल विल का सिलेक्शन जो है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, जो अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। ओके, अब आप इसको नोट कर ले। इसके आगे जो है ना हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टर्म के बारे में जान ले कि वो वहां पे किस तरह से सेंटेंस के बनावट होते हैं और किस रूल के तहत जो है ना हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। ओके, राइट डाउन। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख रहे हैं, जहां आपने यस नो क्वेश्चन को देखा। अब आप इसके WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। WH क्वेश्चन वे सभी प्रश्न जिसके आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। यानी किसी भी प्रश्न का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। हिंदी में इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें प्रश्नबोधक शब्द के प्रयोग रहते हैं सब्जेक्ट के बाद। कैसे? तो लुक हियर। एग्जाम्पल के पहले हम लोग समझ ले कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे रूल की बनावट क्या होती है। आप सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद शैल या विल को सिलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, आवश्यकता हुई तो नॉट का प्रयोग करेंगे, V1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यह सिंपल फ्यूचर टेंस में WH क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैसे? और लुक हियर। जैसे मान लीजिए एज, श्याम क्यों आपको बुलाएगा। सीता कब बाहर जाएगी। हम लोग कैसे इसे नहीं करेंगे। मैं उसे कहां पढ़ाऊंगा। वह किसको बुलाएगा। आप वहां क्या करेंगे, इत्यादि। अभी हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं यह सब एक प्रश्न है जिसका आंसर ना हम हाँ में दे सकते और ना में दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को WH क्वेश्चन कहा जाता है। जब हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड क्या है आपको जो है ना पहले ही सेंटेंस में बता दिया गया है। प्रीवियस क्लासेस में जो है ना WH वर्ड के बारे में हम लोग भी विस्तार से चर्चा किए हैं, वहां आप देख सकते हैं। अब जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो हमारा आंसर क्या होता है? लुक हियर। श्याम क्यों आपको बुलाएगा। वही विल श्याम कॉल यू। सीता कब बाहर जाएगी। When will सीता go out। हम लोग कैसे इसे नहीं करेंगे। कैसे? How shall we not do this। मैं उसे कहां पढ़ाऊंगा। Where shall I teach him।
वह किसको बुलाएगा? Whom will he call? आप वहां क्या करेंगे? What will you do there? इत्यादि। इस 4 स्ट्रक्चर में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस से भली भांति परिचित हो गए। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, यहाँ पे किस वर्ब और वर्ब फॉर्म के प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ तक आपने बड़ी आसानी से और भली भांति समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्यूचर टेंस के अन्य काइंड्स के बारे में। अब तक आप जो भी देखे, जो भी समझे, अब आपके पास जो ट्रांसलेशन का बुक होगा, सबसे पहले आप इस सेक्शन का अध्ययन अपने घर पे सेल्फ स्टडी कर लीजिए और अपने किसी भी ट्रांसलेशन के बुक में जाइए, वहां से सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉलो कीजिए, एक बार वहां भी अध्ययन करिए और इससे जुड़े जो भी एक्सरसाइजेस है उसका प्रैक्टिस कीजिए। रूल, एग्जाम्पल सब आपके सामने है, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। अब तक इस सेक्शन में, इस चैनल पे जो आपसे सहयोग मिला, जितना ध्यान से आपने हमारा सपोर्ट किया, जिस तरीका से आप पढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठे बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। बस चैनल के साथ बने रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना हम आपको भटकने देंगे और ना ही लटकने देंगे। बस सिंपल तरीका से जो है ना एक एक पॉइंट का आप अध्ययन करते चलेंगे, आप प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व दिन प्रतिदिन सॉल्व होता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मंडे से हमारी क्लासेस के जो भी वीडियो होंगे मॉर्निंग में बिफोर 8 o'clock तक अपलोड होगा। आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त होगा। आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। विशेष कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आए, आपकी जो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, राइट डाउन।